दोस्तों गर्मियों के मौसम में पुदीने के पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है, पत्तियों की साइज काफ़ी छोटी हो जाती है तथा मुलायम डंठल होने की वजह से इनके तने काफ़ी गर्मी के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। पत्तियां जिसकी वजह से काली पड़ने लगती हैं, साथ ही साथ पत्तियों में खुशबू काफ़ी कम रह जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम अपने पुदीने के पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। साथ ही साथ इस लिक्विड घरेलू फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पूरी गर्मी पुदीने के पौधे कैसे हरे भरे रखे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुदीना एक ऐसा पौधा है जिसको गर्मियों में सभी लोग अपने बगीचे में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मेडिसिन में और किचन में इसका गर्मियों के समय में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी हार्डी पौधा होता है। सर्दियों के समय में ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, उस बीच इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन इसकी ज़मीन में जो मिट्टी में जड़ें होती हैं वो एक्टिव रहती हैं और जैसे ही फिर जनवरी लास्ट होती है तो ये फिर से अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे ही अप्रैल के महीने में तेज़ गर्मी पड़ना शुरू होती है, यानी कि टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर जाने लगता है, तो पुदीने के पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। उसकी पत्तियां जो नई निकलती हैं उनकी साइज़ छोटी हो जाती है, पत्तियों का रंग हल्का हरा हो जाता है। साथ ही साथ गर्मी की वजह से पुदीने की पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें खुशबू भी कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि अगर ध्यान में रख लिया जाता है, कुछ ऐसी ठंडी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जिनको कि समय समय पर अगर गर्मियों के मौसम में पुदीने के पौधों में दिया जाता है तो फिर पुदीने के पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पुदीने के पौधों को गर्मियों में धूप दिखानी है, पानी देना है, कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से इनका रख रखाव करना है। दोस्तों सनलाइट की अगर बात करें तो चूँकि गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए पुदीने के पौधे ख़राब हो रहे हैं। तो आप ये करें कि आपके पास जो भी पुदीने के पौधे गमलों में लगे हुए हैं उन सभी को सुबह की सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप दिखाएं। उसके बाद फिर कहीं छांव वाली जगह पर या सेमी शेड एरिया में रख दें। दूसरा काम करें, पौधे को सुबह और शाम 2 बार पानी दें। लेकिन दोस्तों पानी गमले में बिल्कुल भी रुकने ना पाए, क्योंकि अक्सर ड्रेनेज होल बंद होता है जिसकी वजह से पानी रुक जाता है और जब ऊपर से धूप निकलती है तो वो पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से मिट्टी गर्म होती है और पौधे की जड़ें और तने जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान दें और साथ में ड्रेनेज सिस्टम का भी ध्यान रखें। अगला है कि पौधे के ऊपर बराबर हल्की हल्की पिंचिंग करते रहें गर्मियों के मौसम में भी, क्योंकि दोस्तों जितनी अधिक आप पौधे पर से पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी और पौधा ग्रोथ को करेगा। इसके अलावा जो भी सूख गई हैं पत्तियाँ या सूखी हुई डालियाँ हैं उन सभी को पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ गर्मी में भी करता रहे। दोस्तों अब इसके लिए खाद की बात करते हैं। तो चूँकि ये पत्तियों वाला पौधा है और जितने भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उन्हें सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूँकि इस समय गर्मी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है इसलिए पौधे में कैल्शियम को भी देना ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम को देने से पौधे के तने और जो पौधे की पत्तियां हैं उनके डंठल काफ़ी मजबूत रहेंगे, जिससे कि वह धूप को झेल सकेंगे। तो गर्मियों में सभी प्रकार के पेड़ पौधों को कोशिश यही करी जाती है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दी जाए, क्योंकि जब कोई फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाई जाती है तो वो तासीर में ठंडी हो जाती है और पौधे को उसका असर जल्दी होता है। तो यहाँ पर अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं तो आप उसके लिए अगर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब ले लें, क्योंकि उसमें जो है लगभग 70% पोषक तत्व निकल चुके हुए होते हैं। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती को ले रहे हैं तो लगभग आप 1 चम्मच चाय वाला फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें और 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से छोड़ दें घोल कर। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको जो कैल्शियम के लिए लेनी है, तो दोस्तों वो गर्मी का समय चल रहा है तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए जो बच्चों की लिखने वाली चॉक होती है वो आप 1 चॉक के टुकड़े को ले लें
और इसी पानी में छोड़ दें। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से घुल जाएं तब आप उसको बिना छाने हुए पुदीने के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार अपने पुदीने के पौधों पर इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह की 1 से 2 घंटे की सिर्फ धूप दिखाएं। उसके बाद कहीं छांव वाली जगह पर रख लें जहां पर हल्की सी ठंडक रहती है, तो आपके पुदीने के पौधे ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर ग्रीन नेट के नीचे भी आप अपने इन पौधों को रखते हैं तो भी हीट की वजह से पुदीने के पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।